नमस्कार दोस्तों। किसी ने सच ही कहा है कि सम्मान हमेशा समय व परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो दोस्तों, एक आदमी रहता है, वो एक अच्छे पद पे रहता है और अपने बेटे के साथ ना वो कहीं बाहर घूमने जाता है, तो अपने बेटे से वो बहुत ज़्यादा अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता रहता है और कहता है कि देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतने बड़े पद पे हूँ, लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं और मेरी बात को कोई नहीं टालता। मतलब तारीफ़ों के पुल वो बांधे ही जा रहा था और उसका बेटा आराम से अपने पापा की बातों को सुन रहा था। तभी उसकी गाड़ी को एक हवलदार जो है वो रोड पे रोक देता है। अब वो देखता है, कहता है अरे! इस हवलदार की इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मेरी गाड़ी रोक दी। अब वो हवलदार से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ और तुमने मेरी गाड़ी रोक दी। तो बोलता है सर, आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना हों, लेकिन आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, इसीलिए मैंने आपकी गाड़ी रोकी है। तो प्लीज़ आप अपना भी सीट बेल्ट लगाएँ और अपने बेटे का भी सीट बेल्ट लगाएँ, वरना अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आपका एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है कि इसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो वो सोचता है कि ठीक है, और हवलदार एक बात और बोलता है कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी मुझे दिखाइए। तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देते हैं, लेकिन गुस्से में वो पूरी तरीके से रहते हैं कि कैसे उसने मेरी गाड़ी को रोक लिया। फिर वो चला जाता है और दोनों सीट बेल्ट लगा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि घमंड इंसान का होता है वो कम नहीं होता है। वो अपना रौब झाड़े जा रहे थे, अपने बेटे से अपनी तारीफ़ों की पुल बाँधे जा रहे थे। लेकिन बेटा जो है वो शांति से सारी चीज़ें सुन रहा था और ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ों को, कि कैसे उसके पापा ने उस हवलदार से बातें करी है और उस हवलदार ने कैसे उनसे बात करी है और कैसे उसने अपने फ़र्ज़ को सही तरीके से निभाया है। फिर थोड़ी ही दूर आगे गाड़ी जाती है, तब तक एक पीछे एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं और देखते हैं कि पीछे एक बुढ़ा सा आदमी जो है वो रोड पे, उसको चोट लग गई थी, वो गिर जाता है। तभी वो हवलदार भागते हुए जाता है और उनको पकड़ता है और इनको दूर से ही इशारा करता है कि सर रुकिए। ये आते हैं तो कहता है सर देखिए, और इनको ले जाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है और प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए, इनकी चोट बहुत ज़्यादा है। आप अपनी गाड़ी में अगर बैठा के ले जाएँगे तो इनकी जान बच जाएगी, नहीं तो हो सकता है कि इनको कुछ हो जाए। वो कहते हैं अच्छा, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, ये सब काम मुझसे नहीं होगा, तुम देखो कैसे मैनेज करना है। और वो एकदम रूड बिहेवियर के साथ बिना किसी हेल्प किए, बिना उसकी हेल्प किए वो वहाँ से चले जाते हैं। बेटा भी ये सब देखता रहता है और उसे ये चीज़ देख के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जैसा पहले वो अपनी तारीफ़ कर रहे थे, बेटे से अपनी तारीफ़ों के पुल बाँधते-बाँधते वो घर पहुँचते हैं। बेटा घर पहुँचता है और रात में उसे अच्छे से नींद नहीं आती। उसे बार-बार सारी जो उसके पापा ने किया, वो फ्लैशबैक की तरह उसके सामने आते जा रहे थे कि एक-एक करके कि काश पापा ने वहाँ पे ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। वो बार-बार उसी इंसिडेंट्स को सोच रहा था। तभी जब सुबह हुई वो उठता है और न्यूज़पेपर देखता है, तो वो पढ़ने बैठ जाता है। तभी उसमें देखता है कि वो जो हवलदार उसमें रहता है, जिसने उस वृद्ध व्यक्ति को ले जा कर के दौड़ करके उठाया था, उसकी फ़ोटो बनी हुई थी और उसकी तारीफ़ पूरी की पूरी मीडिया कर रही थी कि इसने कैसे उस इंसान की जान बचा ली। अगर वो हवलदार समय पे उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाता तो उसकी जान भी चली जाती। और उसको इतनी ज़्यादा तारीफ़ मिली थी, पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ़ उसी की ही तारीफ़ थी कि उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, उसका जो फ़र्ज़ है उसने अपनी पूरी ड्यूटी अच्छे से निभाई। और जब वो देख रहा था ना वो चीज़, तो उसे देख कर के ये लग रहा था कि मेरे पापा भी वहाँ पे थे, वो भी वहाँ पे हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं करी। और बेटा वो पेपर बहुत दुखी मन से वहाँ से उठाता है और ले जा कर के अपने फ़ादर को दे देता है कि देखिए पापा, आज के पेपर में आपके लिए कुछ स्पेशल है।
और फिर दे करके वहाँ से आ जाता है। अब आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पे उसके पापा बड़े हुए कि वो हवलदार? वहाँ पे तारीफ तो उस हवलदार की हुई क्योंकि उसने इंसानियत दिखाई। तो हमारा जो सबसे बड़ा धर्म होता है ना, इंसानियत होती है। हमें अपने पद प्रतिष्ठा का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। करुणा, दया, इसका भाव हमारे अंदर होना चाहिए और हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। और हमेशा अगर मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर करनी चाहिए अगर आप सक्षम हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो जो आपसे हो सकता है आप करिए, नहीं तो वहाँ से हट जाइए। अगर आप सक्षम हैं कि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो इंसानियत ज़रूर दिखाइए। और आप अगर ऐसा करते हैं तो भगवान भी आपको इसका फल ज़रूर देंगे, कई गुना बढ़ा करके। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, एक अच्छी सीख के साथ। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। जय श्री राम।